वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कैसे एक एआई एजेंट अलग अलग सर्विसेज को कनेक्ट करके एक्चुअल में टास्क परफॉर्म करता है, कैसे वो लाइव वेदर डेटा निकाल सकता है, कैसे वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे एक ईमेल सेंड करना है, अगर मैं एआई एजेंट को बोलूं कि एक मुझे ईमेल सेंड करना है, या मुझे गिटहब में कुछ पीआर रिव्यू करना है, या मुझे अपना डेटाबेस चेक करना है, तो वो सब के लिए कैसे कर सकते हैं। तो एक जो प्रॉब्लम है ये सब चीज़ करने के लिए वो है कि एआई एजेंट को जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिटहब है, स्लैक है, डेटाबेस, नोशन, ड्राइव, जीमेल, कुछ भी है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग को एआई में कनेक्टर एस्टैब्लिश करना पड़ता है। और अगर हम लोग नए नए सर्विसेज को कीप ऑन ऐड करते जाएंगे तो हम लोग एन बाय एन प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जहाँ पे एक नया टूल को ऐड करने के लिए हम लोग को हर बार एक ए एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ता है। और हम लोग एक मॉडल को अपडेट कर लिए, बट लेकिन क्या पता दूसरे मॉडल होंगे, तो बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग फिर से अपडेट करते रहो, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में हम लोग का जो डेटा है वो अलग अलग लोकेशन में स्टोर, जैसे गिटहब, स्लैक या कोई पोस्टग्रेसक्यूएल या कुछ भी, तो अलग अलग इकोसिस्टम्स में है। फिर उसके बाद में हर एक के लिए अलग से कनेक्टर हो, क्योंकि हर एक सर्विस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फंस जाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे अब ईमेल सेंड करना है या मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए एक बेटर सोल्यूशन क्या है, तो वो है एमसीपी। तो एमसीपी है क्या? अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो एमसीपी टाइप सी है फॉर एआई। जैसे पहले बिफोर टाइप सी क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिस्प्ले पोर्ट होते थे, HDMI आया, फिर उसके बाद में लाइक माइक्रो USB आया, टाइप ए आया, अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स, लाइक पहले होता था सैमसंग फ़ोन में चार्जिंग पोर्ट अलग होता था, माइक्रो USB का डेटा केबल अलग होता था। तो बहुत सारे, एंड देन उसके बाद में लाइक एप्पल डिवाइसेस के अलग पोर्ट्स होते थे, जैसे थंडरबोल्ट या वगैरह। तो वो उसके लिए फिर बाद में डोंगल यूज़ करो, चीज़ें करो, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। अब टाइप सी आया तो दैट वाज अ कॉमन स्टैंडर्ड कि टाइप सी से सब कुछ हो जाएगा, एंड एक ही पोर्ट चाहिए, एक ही केबल चाहिए। उसे चार्ज भी कर सकते हैं डिवाइसेस को, उसको डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले पोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग का एक प्रॉब्लम था यहाँ पे, लाइक फ्रैगमेंटेड एआई जंगल की बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस हैं, चीज़ें हैं, एंड तो ये और कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है, तो वहाँ पे ये आता है एमसीपी। तो एमसीपी एक ओपन स्टैंडर्ड है जो कोई भी डेवलपर इस्तेमाल कर सकता है, और उसको एक कनेक्टर बना सकता है, एंड वो कनेक्टर से मल्टीपल एआई मॉडल्स कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो क्लॉड हो, चाहे वो चैट जीपीटी कोई भी हो, तो उससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी एंड साइड में डिवाइसेस, स्लैक, जीमेल, ड्राइव, कोई वेदर एपीआई है, कुछ भी है, तो वहाँ से हम लोग एक ही एमसीपी सर्वर से मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं और उसको प्लग इन कर सकते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो स्लैक है, स्लैक को हम लोग प्लग इन कर लिए विथ चैट जीपीटी या क्लॉड या कुछ भी, और उसके बाद में हम लोग मैसेज कर देते हैं, सेंड अ मैसेज, डू दिस, डू दैट, तो वो सब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेदर चैनल है, एंड देन उसको क्या बोलते हैं, अगर मैं ए प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि व्हाट इज़ द वेदर इन बैंगलोर टुडे, तो वहाँ पे वो उसको पता है एमसीपी क्योंकि कनेक्टेड है, एक वेदर एमसीपी कनेक्टेड है मेरे एआई एजेंट से, तो वो एआई एजेंट समझ लेगा कि मुझे वेदर चाहिए, और फिर मैंने वेदर के लिए ये एमसीपी है, और वो बैकएंड में उसको कॉल करके मुझे करेक्ट प्रॉम्प्ट दे देगा। तो ये है ओवरऑल एमसीपी। तो ये काम कैसे करता है, तो एक है कि एक एमसीपी होस्ट इज़ द एआई एप्लीकेशन, ये कुछ भी हो सकता है, कर्सर, क्लॉड, कुछ भी, और एमसीपी क्लाइंट जो ब्रिज करेगा होस्ट के अंदर, और फिर बाद एक एमसीपी सर्वर रहेगा, जो एमसीपी सर्वर वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और जो स्टैंडर्ड है वो जेसॉन RPC 2.0 है। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे ये मेरा एआई एप्लीकेशन है, ये एआई एप्लीकेशन विल टॉक टू द एमसीपी सर्वर, तो ये एमसीपी सर्वर से बात करेगा, एंड एमसीपी सर्वर के पास सारे एक्सटर्नल सर्विसेज के
कनेक्शंस होंगे। तो जैसे ये कनेक्टेड है टू गिटहब सर्विस, तो बस अगर हम लोग कुछ गिटहब एक्शन से कुछ करना है तो वो हम लोग प्रॉम्प्ट देंगे और फिर एजेंट को पता है कि वो एमसीपी सर्वर से कनेक्टेड है, तो वो गिटहब के पास जाएगा, फिर वहाँ से एक्शंस करेगा। तो यूज़र पहले क्वेश्चन पूछता है, फिर एलएलएम डिसाइड करता है कि उसको एक एक्सटर्नल टूल्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है उस प्रॉम्प्ट को फुलफ़िल करने के लिए। तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट भेजता है टू एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर करेक्ट सर्विस को कॉल करती है या टूल को करेक्ट करती है, उसके बाद में वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, फिर वो रिस्पॉन्स यूज़र को शो होता है। तो ओके, टूल्स लाइक एन एक्शन सेंटर, तो एआई कैन एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एपीआई एक्शंस हुआ कि एक गिटहब इशू क्रिएट करना है या कोई कैलकुलेशंस करना है, जैसे कोई मैथ स्क्रिप्ट पढ़ी है वहाँ उसको एग्जीक्यूट करना है, कोई ऑटोमेशन जैसे एक सेंडिंग अ मैसेज टू स्लैक, या इवन क्वेरिंग अ वेब सर्च इंजन। तो हम लोग ने देखे ChatGPT में एक वेब सर्च का भी ऑप्शन है। तो जब हम लोग वहाँ पे प्रॉम्प्ट देखते हैं और वेब सर्च करते हैं तो वो बैकएंड में वो वेब सर्च करे, तो वो हम लोग के लिए इन्वेस्टिगेशन, एनालाइज और रिसर्च करके हम लोग को एक वेब सर्च रिजल्ट्स दे सकता है। तो उसके लिए हम लोग को एक कनेक्टर चाहिए और वो कनेक्टर बीच में आता है एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर से हम लोग ये सारे एक्शंस और ये सारे टास्क्स कर सकते हैं। तो ऐसे करके एजेंट विल कैन ट्रूली बिकम एन ऑटोनोमस एजेंट, जो वो हम लोग के बिहाफ में चीज़ें कर सकता है। तो वो एमसीपी के थ्रू कर सकता है। एक लोकल यूज़ केस, जैसे फॉर एग्जांपल कोडिंग असिस्टेंट। तो हम लोग को ऐसे कोई कोडिंग का प्रोजेक्ट है, तो अब एजेंट कैन, अगर हम लोग एक एमसीपी फाइल सिस्टम को एक्सेस दे दिए तो वहाँ पे वो पूरा इंटायर प्रोजेक्ट को स्कैन कर सकता है। वो पूरा का पूरा सारे कोड फाइल्स, लाइक एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स होते हैं, तो वो सारी फाइल्स को एनालाइज कर सकता है, कोड को रिफैक्टर कर सकता है, वो लोकल स्टाइल्स में ही करेगा उसको और वहीं पे सेव कर देगा। तो ये पूरा अक्रॉस फाइल्स वो कर सकता है। तो दिस इज़ लाइक अ लोकल यूज़ केस। एंटरप्राइज यूज़ केस, जहाँ पे अगर कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि चेक माई पेंडिंग पीआरस ऑन, पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट, तो पुल रिक्वेस्ट ऑन गिटहब, तो वो सारे के सारे पुल रिक्वेस्ट जो गिटहब में है वो कर सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पोज अ समरी ऑन द स्लैक चैनल, तो वो और क्योंकि स्लैक का एमसीपी सर्वर कनेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ में एक एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो वो तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए एमसीपी सर्वर बीच में आता है एंड एमसीपी सर्वर स्लैक के साथ कनेक्टेड होगा एंड एलएलएम विल टॉक टू द एमसीपी सर्वर। तो ये इसके एमसीपी सर्वर का यूज़ केस है। तो एमसीपी सर्वर क्यों मस्त है, तो वो बिल्ड वंस, तो एक बार सर्वर बना लेंगे तो वो मल्टीपल मॉडल्स के साथ वो कर सकता है, वर्क कर सकता है। और फिर उसके बाद सिक्योर है, तो इट्स लाइक अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और इस प्रॉपर कंट्रोल एक्सेस, एक सिक्योरिटी उसके साथ आ जाती है। मॉडल एग्नोस्टिक्स, तो हम लोग एलएलएम को स्वैप कर सकते हैं एंड टूल, तो एमसीपी सर्वर एक सेपरेट एंटिटी हो गया, एलएलएम एजेंट अलग एंटिटी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी स्वैप कर सकते हैं, तो उससे मॉडल एग्नोस्टिक बोल सकते हैं उसको। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था रैग का, तो क्विकली बात कर लेते हैं कि रैग और एमसीपी में ये दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एमसीपी सर्वर इज़ मोस्टली फॉर एक्सटर्नल टूल्स एंड सर्विसेज, और रैग का यूज़ केस ये है कि वो एक रिलेवेंट नॉलेज प्रोवाइड करना एलएलएम को ताकि वो आंसर कर सके। तो रैग के लिए जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, वेब पेजेस, डेटाबेस, तो वो उसमें काम करता है। बट लेकिन एमसीपी वर्क्स ऑन एपीआईज, डेटाबेस, गिटहब्स, लाइक एनी एक्सटर्नल सर्विस। और तो आउटपुट रैग का आउटपुट होगा कि वो रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट देगा, बट लेकिन एमसीपी की हो कि एमसीपी विल एक्चुअली एग्जीक्यूट द एक्शन या एक लाइव डेटा फ्रॉम दोज टूल्स दे सकता है। जैसे वेदर टूल है तो वो एक लाइव वेदर का डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो रैग डज नॉट एक्चुअली परफॉर्म एक्शंस बट एमसीपी कैन डू दैट। रियल टाइम डेटा, रैग अगर वो डेटाबेस अपडेटेड है तभी वो रैग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। एमसीपी वो डायरेक्टली कनेक्टेड सर्विसेज से बात कर रहा है तो वहाँ पे वो डेटा
आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि समराइज़ में कंपनीज HR पॉलिसी, तो वो मेरा कंपनी का डेटा है, वो समराइज़ करना है, कुछ करना है, तो वहाँ पे MCP इज़ यूज लाइक कि सेंड एन ईमेल टू जॉन, कुछ ईमेल करना, भेजना, या कुछ एक पर्टिकुलर सर्विस से बात करें, कोई एक्शन परफॉर्म करना, तो उसके लिए। तो बेस्ट यूज़ केस अगेन हेलुसिनेशन रिड्यूस करता है रैग, बट लेकिन MCP इज़ टूल ऑटोमेशन की तरफ है। तो ये था, ये है डिफरेंसेस बिटवीन MCP एंड रैग। एनालॉजी एंड APIs, रैग में APIs की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन MCP में APIs की ज़रूरत होती है, लाइव एप्लीकेशन सर्विस से बात करता है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो एक चीज़ मैंने जस्ट एक एक्चुअल MCP सर्वर का मैं एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेदर MCP सर्वर है, तो ओके, ये वेदर MCP है। तो यहाँ पे हम लोग को बस जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड के साथ करना है, तो हम लोग उसको इंस्टॉल कर देंगे। तो फिर ये MCP सर्वर कोई भी जो एजेंट है उससे बात कर सकता, जो भी MCP बात करता है। MCP इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, तो कोई भी अगर एजेंट असिस्टेंट वो MCP सपोर्ट करती है, इट्स लाइक अ टाइप सी पोर्ट। अगर कोई भी टाइप सी पोर्ट सपोर्ट करता है तो वो ये पर्टिकुलर वेदर MCP को यूज़ कर सकते हैं, तो उससे सारा डेटा आ सकता है, मतलब लाइक एयर क्वालिटी एंड लाइटनिंग एंड वेदर फोरकास्ट, ये सब आ सकता है। तो इंस्टॉल करने के लिए अगेन सिंपल है, एंड देन हम लोग को बस इट्स लाइक अ प्लग इन, जो हम लोग को एजेंट को ये बताना पड़ेगा कि ये MCP सर्वर है। एंड एक बार जब ये MCP सर्वर एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, तो जैसे अगर इंस्टॉल कर लिया कि क्लाउड MCP ऐड वेदर, तो ये हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो फिर उसके बाद में ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हम लोग पूछ सकते हैं कि जैसे व्हाट्स द वेदर इन टोक्यो इन द वीकेंड, तो हम लोग बस वो प्रॉम्प्ट देंगे, एंड बैक एंड में एजेंट विल खुद से रियलाइज़ कर लेगा कि उसको वेदर MCP से बात करना है, और क्योंकि वो वेदर MCP प्लग्ड इन है या इंस्टॉल्ड है, तो वो डायरेक्टली MCP सर्वर से बात करेगा, एंड देन वेदर MCP वुड गिव अस दैट इंफॉर्मेशन। तो तो ये है, एंड इसके तो एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें टूल्स कर सकता है, अगेन हाइलाइट्स एंड तो डेटा सोर्सेज एंड इंस्टॉलेशन। तो ये था एक एग्जांपल ऑफ एन एक्चुअल MCP, एंड देन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो या so that's like the future of agentic AI. तो सिंपल चैटबॉट से हम लोग एक ऑटोनोमस एजेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो एक्चुअल में परफॉर्म कर सकता है सर्टेन टास्क, एंड यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.